भारत में वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव। भारत में वैश्वीकरण के नकारात्मक पहलू भी हैं। वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी की हैं। नकारात्मक प्रभाव के कारण बढ़ती प्रतिस्पर्धा। विदेश व्यापार की उदारीकरण नीतियों ने बहुत कम कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात को अनुमति दे दी है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के स्थानीय उत्पादक इस चुनौती का सामना नहीं कर पाए हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता वाले उत्पादों से बाजार को भर दिया है। स्थानीय उत्पादक इन कीमतों पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके उत्पादों के लिए कोई बाजार नहीं बचा है। अनिश्चित रोजगार। विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए निर्यातक श्रम लागतों में कटौती करने का प्रयत्न करती है। श्रमिकों को लाभ का उचित हिस्सा नहीं दिया जाता है, क्योंकि निर्माता सदैव सस्ते श्रम की तलाश में रहते हैं। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव। छोटे उत्पादों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कम मजदूरी, अनिश्चित रोजगार। वैश्वीकरण क्या है? आर्थिक धरातल पर विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण या परस्पर संबंध की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। दूसरे शब्दों में, वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व अर्थव्यवस्था के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को एकीकृत करना। इसलिए वैश्वीकरण देशों के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना है। आइए देखते हैं कि देश कैसे एकीकृत होते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने आधार का विस्तार कर रही हैं और अन्य देशों में जहां श्रम सस्ता है, वहां कारखानों या कार्यालयों को स्थापित कर रही हैं। इसमें अत्यधिक विदेशी निवेश सम्मिलित होता है और नवीनतम प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान होता है। वैश्वीकरण के कारण देशों के बीच लोगों के आवागमन में वृद्धि होती है। देशों के बीच विदेशी व्यापार में भी तेजी से वृद्धि हुई है। अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलापों में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार शामिल होता है।